इस बार कांग्रेस लालू यादव के खेल में फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस बिहार चुनाव के लिए बड़ा प्लान बना रही है। दरअसल बिहार चुनाव 2020 में महागठबंधन 12 सीटों के अंतर से सत्ता में आने से चूक गया था, तो कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन कांग्रेस के साथ तो सीट शेयरिंग में ही खेल हो गया था। वो कैसे, आपको समझाते हैं। इस बार कांग्रेस अलर्ट है और बिहार के लिए बड़ा प्लान बनाया है। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में मिली नाकामी और महागठबंधन की हार का विलेन बन जाने से सीख लेकर कांग्रेस इस बार चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम तक मैदान में उतर गए हैं। मैदान में उतरे नेतृत्व की कोशिश विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के साथ ही ऐसी सीटों को चिन्हित करना भी है जहां पार्टी के जीतने की संभावनाएं मजबूत हों। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने इस बार 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने खुद ये भी स्वीकार किया है कि ये लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ये नामुमकिन भी नहीं है। अखिलेश प्रसाद ने दावा किया कि बिहार कांग्रेस के पक्ष में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 2020 के चुनावी नतीजों में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 19 सीटें ही जीत पाई थी। अब आरजेडी कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीटें देने का खतरा मोल लेगी या नहीं, खासकर तब जब महागठबंधन 110 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से महज 12 सीट पीछे रह गया था और विपक्षी गठबंधन की हार के लिए कांग्रेस के प्रदर्शन को कसूरवार ठहराया गया था। मिशन 50 का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये समझ रहे हैं कि सीट शेयरिंग की टेबल पर अपनी डिमांड मनवाने की राह में पिछले चुनाव का प्रदर्शन उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा रहने वाला है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार खास रणनीति बनाई है जिसका नाम है प्लान 45। दरअसल कांग्रेस ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस को इतनी सीटें लड़ने के लिए तब मिली थी जब महागठबंधन में जेडीयू भी थी। फिर इसके बाद 2020 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व ज्यादा सीटों की डिमांड पर अड़ गया। हाँ ना का दौर अंतिम वक्त तक चलता रहा और बात बनी तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ हुई बात के बाद। लालू यादव की पार्टी ने आखिरकार कांग्रेस को 70 सीटें देने पर हामी भर दी, जो 2015 चुनाव के मुकाबले 29 ज्यादा थी। सीटों की संख्या में तो कांग्रेस की चल गई, लेकिन जब माइक्रो लेवल पर सीटों का आवंटन शुरू हुआ, कांग्रेस के साथ यहीं पर खेल हो गया। कांग्रेस को जो सीटें दी गई उनमें से 45 ऐसी थी जहां पार्टी पिछले 4 चुनाव से जीत नहीं पाई थी। 70 में से 67 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लीड किया था। आरजेडी ने कांग्रेस की 70 सीटों की डिमांड मान तो ली थी, लेकिन ऐसी सीटें दे दी थी जहां एनडीए का प्रभाव ज्यादा था। इससे सीट शेयरिंग में कांग्रेस भले ही आरजेडी के बाद दूसरे सबसे बड़े घटक का टैग हासिल करने में सफल रही, नतीजे आए तो पार्टी विलेन बन गई। कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि इस बार आरजेडी 2020 चुनाव के स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर कांग्रेस को कम से कम सीटें देना चाहेगी। लालू यादव की पार्टी के ऐसे किसी दाव से निपटने के लिए कांग्रेस पहले से ही होमवर्क में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस ने प्लान 45 बनाया है। कांग्रेस का फोकस इस बार सीटों के नंबर पर ज्यादा जोर लगाने से ज्यादा ऐसी सीटें पाने पर है जहां पर जीत की संभावनाएं बन सकती हैं। कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश है कि जमीनी आधार पर जीतने योग्य सीटें चिन्हित की जाएं और फिर उन्हें हासिल करने के लिए जोर लगाया जाए। बाकी लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी इस बार कांग्रेस को कितनी और कौन सी सीटें देती है, ये देखने वाली बात होगी।